हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करेंगे और इसको समझेंगे। इसमें देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है प्रोबेबिलिटी में, कि इवेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है। कुछ आज हम लोग इस चैप्टर में पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सम्स को देखेंगे, डिफरेंट फार्मूलाज को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कुछ डेफिनेशन को देखते हैं प्रोबेबिलिटी में। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो an experiment which we know set of all different possible result or outcomes and which is such that it is impossible to predict which one of the set will occur at any particular performance of an experiment is called a random experiment। देखो, कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। सपोज एक कॉइन है, कॉइन को टॉस करते हैं। टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा और टेल आएगा। हेड आएगा और टेल आएगा। और इसमें हम लोग ये नहीं बता सकते कि इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, मतलब ये इम्पॉसिबल है बताना कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। हाँ, ये पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि इस बार टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा, ये बता पाना मुश्किल है। इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉस करने का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर कहीं भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा है मतलब कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ रहता है कि हेड आएगा, टेल आएगा या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा है इवेंट। इवेंट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट कनेक्टेड विद द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए एक एक्सपेरिमेंट किए, क्या किए? टॉस करने का, कॉइन को टॉस करने का। इसमें जो दो आया, एक हेड आया एक टेल आया, ये दो इवेंट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इवेंट। सैम्पल स्पेस और इवेंट स्पेस। अ सिंपल इवेंट कनेक्टेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। कोई एक एक्सपेरिमेंट किए, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टॉस करने का, इज कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट और इवेंट पॉइंट एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट पॉइंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस एंड द इवेंट स्पेस ऑफ ई एंड यूजुअली डिनोटेड बाई एस। एस, इसको एस से डिनोट करते हैं सैम्पल स्पेस को। और इसको लिखेंगे कैसे? सपोज टॉस किए हैं तो एच टेल, ऐसे इसको राइट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस और इवेंट स्पेस, इसको डिनोट करते हैं एस से। नेक्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? जब टू इवेंट ए एंड बी कनेक्टेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। कोई एक एक्सपेरिमेंट है और उसका दो इवेंट है ए एंड बी, दो आता है, आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली। मतलब कि देखिए, अगर कोई कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों एक साथ आ सकता है क्या? दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब इसमें से एक ही आ सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इवेंट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन, देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इम्पॉसिबल इवेंट को 5 से डिनोट करते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का वो 0 होगा, मतलब दोनों कभी भी साथ में नहीं आएगा, इसको 0 बोलते हैं। उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल एंड सर्टेन और श्योर इवेंट। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वी कैन थिंक, हम लोग सोच सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में कि एन इवेंट विच इज़ लॉजिकली इम्पॉसिबल, और हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा इम्पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं टॉस करने का क्योंकि आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। देखिए, ये टॉस किए तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हेड और टेल दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, या टेल हेड दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, हम लोग थिंक कर सकते हैं। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट यहाँ पे क्या हो गया कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए या कुछ भी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय
फाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। अगेन इन एनी रैंडम experiment we can think of an event which is sure to occur at every performance of the experiment। अगर कोई इवेंट करते हैं, टॉस कर रहे हैं, सो उसको हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो हम लोग को श्योर है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सच इवेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन और अ श्योर इवेंट एंड इज यूजली डिनोटेड बाय एस, इसको एस से डिनोट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1, जो कोई भी इवेंट आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, देखिए हम लोग ये तो जानते हैं कि जो आ रहा है वो श्योर है। इफ़ ए बी अ इवेंट कनेक्टेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन द इवेंट ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, मतलब ए जो आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब ए नहीं आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, सो उसका प्रोबेबिलिटी होता है माइनस ए के आने का प्रोबेबिलिटी, ए का आने का प्रोबेबिलिटी। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। सो 1 में से आने का प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, सो तो बचा वो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी है, सो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एक पावर सी या फिर ए डैश, ठीक है, या ए बार, कुछ भी, ये तीनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं, ठीक है। लाइकली इक्वली लाइकली इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों बराबर होता है, सो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे हेड और टेल में, हेड और टेल किए, हेड और टेल, ठीक है। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो गया, हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का क्या हो गया, हाफ। देखिए दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों बराबर हो गया ना, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट। अ सेट ऑफ इवेंट कनेक्टेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ एटलीस्ट वन ऑफ द श्योर ऑकरेंस एट एवरी परफॉर्मेंस इफ द एक्सपेरिमेंट। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें से जो श्योर ऑकरेंस है वो हर एक्सपेरिमेंट में एक बार जरूर आए, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट है क्लासिकल और मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। इफ अ सैम्पल स्पेस S ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट E, कोई एक एक्सपेरिमेंट है उसका सैम्पल S है, S स्पेस है, कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट, से इतना इवेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ S, ऑल विच आर नोन एज बी इक्वली लाइकली, मतलब सब आपस में बराबर है, एंड प्रोबेबिलिटी सबका आपस में बराबर है, एंड M ऑफ A नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट ऑफ दिस NS इवेंट पॉइंट आर कंटेन इन दिस इवेंट A कनेक्टेड विथ E, देन द रेशियो, अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं MA डिवाइड बाई MS का, इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट A एंड इज डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ PA। मतलब देखिए ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना है और टोटल सैंपल कितना है, दोनों को डिवाइड करेंगे, सो उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जो अभी हम लोग पीछे किए थे, मैं हेड किए और टेल किए, ठीक है। हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1, एक ही बार आएगा, और टोटल कितना है 2, 2 सैंपल पॉइंट है तो 2, मतलब 1/2, इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। द ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट एन इवेंट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट A बी M/n, देन द रेशियो M/n, मतलब M/n प्रोबेबिलिटी है उसका, ठीक है। अगर M रेशियो n-m, मतलब जो नहीं है उसका और जो है उसको रेशियो करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑड इन फेवर, ठीक है। और उसी को अगर उल्टा कर दे, n-m रेशियो से n निकालेंगे, सो इसको बोलते हैं ऑड अगेंस्ट इन एन इवेंट, ऑड अगेंस्ट एन इवेंट, दोनों का रेशियो, इसे रेशियो है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है इंपेरिकल और फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट E इज रिपीटेड n टाइम्स, n टाइम को रिपीट कर रहे हैं अंडर अ यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल कंडीशन, एंड एन इवेंट A कनेक्टेड विथ E ऑकरेंस, नंबर ऑफ ऑकरेंस n टाइम्स, एंड number of A divided by n is called the frequency ratio of A. If the frequency ratio A is approach a finite number when n tends to infinity, then the limiting value of
n by a by n is called the probability of occurrence of event a and is denoted by, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक और तरीके से क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई ए बाई एन, टोटल एन है, एन इवेंट हो रहा है एन, और जो एन आने का एन हर फ्रीक्वेंसी में कितना आ रहा है एन का एन आ रहा है, सो अगर एन यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है सो इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए। सो इस तरह से भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस निकाल सकते हैं। सो यहाँ तक हुआ। अभी देखिए कुछ नोटेशन होता है, कुछ नोटेशन होता है उसको सीखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए के आने का प्रोबेबिलिटी ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ए डैश या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये तीनों क्या डिनोट करता है, ये तीनों डिनोट करता है नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, ये तीनों को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए और बी, ठीक है, ए आएगा या बी आएगा उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। अभी देखिए अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हम लोग देखे थे कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है। सो इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का, फॉर्मूला होता है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए होता है। तो यहाँ पे जीरो हो गया क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सो इंटरसेक्शन उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जीरो हो जाता है। सो जो क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड रिलेटेड थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ए है कि कोई एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस एस है, एक्सपेरिमेंट ई का, ठीक है, और ए और बी दो इवेंट है, ए बी दो इवेंट है, दो इवेंट हो रहा है, ठीक है, और हमेशा यहाँ पे कैसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ए आने का है, ठीक है। अगर हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इवेंट निकालेंगे कब, इस हाइपोथेसिस पे, इस धारणा पे निकालेंगे कि ए एक्चुअली ऑकर्ड हो गया है, ठीक है, ए हो गया है, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस हाइपोथेसिस पे कि इवेंट ए एक्चुअली ऑकर्ड हो गया है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ए से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का निकालेंगे, सो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसका ऑलरेडी ऑकर्स हो गया है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो इस फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर नेक्स्ट है हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए हमेशा याद रखना है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसका ऑकरेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आएगा। उसके बाद आता है एक टॉपिक इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट किसको बोलेंगे? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, दो इवेंट्स है, उसको डिपेंडेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं, सो क्या बोलेंगे? अगर देखिए, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए का जब भी ऑकरेंस हो रहा है, अगर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है, सो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आने का बी जब ऑलरेडी ऑकर हो गया है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाता है, सो उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। या फिर इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर ए फॉलो कर रहा है, अगर ए फॉलो कर रहा है या फिर ए फॉलो कर रहा है, दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है, सो उस इवेंट को बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, इस इवेंट को बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ए फॉलो नहीं हो रहा है, सो उसको बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों में से कोई एक, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला ये कंडीशन फॉलो होता है तो, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि दो कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, दो कॉइन है, उसको एट अ टाइम टॉस करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसका सैंपल स्पेस बनेगा, क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, ठीक है। ये चार सैंपल स्पेस बना। अभी देखिए इवेंट ए है, एक इवेंट है जिसमें फर्स्ट हेड आएगा, सो इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, फर्स्ट हेड आने का ये हो गया। और एक बी है जिसमें दो सेकंड वाला कॉइन का हेड आएगा, मतलब हेड हेड और टेल हेड आ गया। अभी देखिए दोनों का इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है, एक इवेंट इसमें भी आ जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया 2/4, इसमें दो इवेंट है, टोटल इवेंट कितना है 4, सो 2/4, सो कितना हो गया हाफ। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 2/4, इसमें दो इवेंट है, टोटल इवेंट कितना है, टोटल सैंपल पॉइंट कितना 4, सो इसका भी हाफ हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाली, इसका कितना हो गया, तो इसमें एक है, सो एक टोटल कितना था 4, तो मतलब 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2, सो यहाँ क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग क्या देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब यहाँ पे क्या है कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों आपस में इनडिपेंडेंट है, मतलब एक का आने का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। सो एक एग्जांपल हम लोग देखें, और ढेर सारा फॉर्मूला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए
चलिए देखिए पूरा, हमेशा जो भी सैम्पल पॉइंट है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। जो भी सैम्पल पॉइंट है उसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे श्योर इवेंट का उसका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई हमेशा 0 आएगा। फाई क्या था? फाई एक क्या था? इम्पॉसिबल, हम लोग पढ़े थे ना, फाई था म्यूचुअल इम्पॉसिबल इवेंट। फाई को डिनोट करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा 0 आएगा, ये याद रखना है। और किसी का भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब या तो वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। 1 होगा मैक्सिमम या उससे कम होगा, ठीक है। और ए नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ए नहीं आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1 माइनस ए आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा m/n है, ठीक है, m/n आया तो दो हम लोग पढ़े थे ना, ऑड इन फेवर ऑफ द इवेंट ए क्या हो जाता है? ये रेशियो है m/n-m, ठीक है। और ऑड इन अगेंस्ट ऑफ द इवेंट ए क्या हो जाता है? n-m/n, m। ये दो फॉर्मूला हम हमेशा पूछ सकता है कि क्या है, क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑड इन फेवर ऑफ ए, ऑड इन अगेंस्ट द इवेंट ऑफ ए क्या होगा वो निकाल सकते हैं। और हम लोग ए यूनियन बी समझ लिए थे कि या तो ए और या तो बी आने का, और ए इंटरसेक्शन मतलब या ए और बी दोनों साथ आने का, ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑकर्स। और अगर देखिए, अगर हमारा एक एन इवेंट है कौन सा? A1 A2 ... AN, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा यूनियन का, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ... यूनियन AN, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ... प्रोबेबिलिटी ऑफ AN होगा। मतलब सभी का प्रोबेबिलिटी आपस में जोड़ देंगे। कंडीशन क्या है कि ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? दो का इंटरसेक्शन निकालेंगे हमेशा 0 आना चाहिए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उसका यूनियन निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए। दो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ जो भी एन इवेंट था, एन इवेंट्स A1 A2 ... AN है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ क्या है? एग्जॉस्टेड भी है। देन क्या होगा? देन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन ... यूनियन AN का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ... प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, सबका प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर दो इवेंट है A एंड B, ठीक है, और दोनों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको बोलते हैं अगर जब एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है तो इसका जीरो हो जाता है, सो यही बचता है। ठीक है, और अगर इसमें तीन आ गया, तीन इवेंट आ गया, तो तीन इवेंट को क्या लिखते हैं, तीन इवेंट को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर आता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आ गया अगर तीन रहेगा तो। एक अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़े, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इट इज नोन दैट इवेंट ए एक्चुअली ऑकर्ड इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसका क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और दोनों होता क्या है, अगर तीन इवेंट है तो क्या करेंगे, देखिए तीन इवेंट रहता है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हुआ तीनों एक साथ आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, ये पता है कि ए ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी का सी कंडीशन में निकालेंगे कि ए और बी दोनों हो चुका है, तो इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों का आने का रहता है। अगर दो इवेंट है ए एंड बी, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं आने का। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए नहीं आने का कंडीशन। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए कंडीशन मेन है। ठीक है, अगर दो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर तीन हुआ, तीन इंडिपेंडेंट हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बस सी उसमें जोड़ दीजिए, तीन अगर इवेंट होता है तो। अगर इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, इन जनरल हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN, इसको लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, सबका आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ए बी सी तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, सो आपस में सबका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर तीन म्यूचुअल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर तीनों का क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो हम लोग यहाँ तक इतने फॉर्मूला देखें, आप इन सब फॉर्मूला को लिखें और याद रखें। सो नेक्स्ट में हम लोग इससे रिलेटेड सम को देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सम को देखेंगे और करेंगे और इसके आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जो भी बच्चे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।